ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक प्रस्तावित समझौतों के तहत तेहरान 1 महीने के भीतर हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल करेगा। इसके बदले अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य टुकड़ियों की वापसी करेगा और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस ढांचे में सैन्य जहाजों को शामिल नहीं किया गया है। ईरान ओमान के सहयोग से जलसंधि मध्य में जहाजों की आवाजाही की निगरानी करेगा। हालांकि ये मसौदा अभी शुरुआती स्तर पर है और दोनों देशों के बीच अंतिम समझौते पर बातचीत जारी है। खाड़ी में शांति की उम्मीद। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में मंजूरी मिल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए संभावित समझौता फरवरी में शुरू हुए संघर्ष के बाद शुरू हुई अप्रत्यक्ष वार्ताओं का नतीजा माना जा रहा है। इन बातचीत में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की अहम भूमिका निभाई है। इस साल ईरान और इसराइल के बीच बड़े तनाव के बाद अब पूरी खाड़ी क्षेत्र में हालात बिगड़ गए थे। मिसाइल और ड्रोन हमलों के चलते अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ा। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद अमेरिका की सैन्य भागीदारी ने हालात को और गंभीर बना। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी थी और वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में भी उथल पुथल देखी गई। हालांकि बाद में संघर्ष विराम लागू हुआ और तब से हालात सामान्य बनाने की कोशिशें जारी है। अब दोनों पक्षों के बीच उभरता ये समझौता क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य खुलने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेज सप्लाई चेन को एक बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिकी सेना हटाने का प्रस्ताव। तेज सप्लाई होगी सामान्य। सीज फायर समझौते की चर्चाओं के बीच ईरान ने IRGC ने भी बड़ा बयान दिया। IRGC नेवी के उप राजनीतिक प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका के साथ दोबारा युद्ध की संभावना फिलहाल कम है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह सतर्क और तैयार है। इस बयान से यह साफ है कि ईरान एक तरफ शांति समझौते की दिशा में बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर भी कोई ढील नहीं देना चाहता।